रब दा शुक्र है सरब की तबीयत में जल्दी सुधार आ गया है। हाँ जी बीजी, और अब तो ऊपर से परमीत का भी फोन आ गया है। हाँ, अब आप देखना सब कैसे जल्दी से ठीक हो जाता है। अब तो सब कुछ ठीक हो ही जाना है। मुश्किल की घड़ी आई थी लेकिन टल गई। अब जब कल का सूरज चढ़ेगा ना तो हमारे घर के आंगन में सिर्फ खुशियों की धूप बिखेरेगा। अरे हाँ वानी, वो परमीत ने बताया कब तक आ रहा है वो? नहीं मम्मी जी, बस इतना कहा कि वो जल्दी आ जाएंगे। इसका मतलब तू भी जल्दी ही अपने घर चली जाएगी अब। हाय रब्बा, कितनी सारी तैयारियां करनी है मैंने तो अभी। लड़की को खाली हाथ थोड़ी ना भेज देना है ना बीजी? देशो, तू तो ऐसे कर रही है जैसे परमीत ने सवेरे ही आ जाना है। फिर भी बीजी, तैयारियों को भी तो टाइम लगना है ना। ओ पुत्र सब्र, आज रात तो आराम कर ले। कितनी रातों से परेशान है तू? हाँ, कल सवेरे कर लेना। बीजी, कितनी रातों के बाद तो खुशी की रात आई है इस घर में। खुश हो लेने दो ना परजाई जी को। वैसे भी खुशी के मारे आज की रात किसको नींद आनी है इस घर में, है? लेकिन वीर जी, आप एकदम निश्चिंत होकर सो जाओ। देखो, जो कुछ भी उन्होंने हमारे साथ किया उसके लिए वो लोग खुद हमसे माफी मांगेंगे। बस एक बार परमीत को आने दो, हैं? अरे बजाय जी, वो विजी की दवाई का टाइम भी हो गया। हाँ हाँ, चलो चलो वीर जी, पहले आप दवाई खा लो। चल हंस दे, अब हंस दे। हाँ। थैंक यू परमीत जी, देर से ही सही, फिर भी बिल्कुल सही टाइम पे फोन किया आपने। आज इस घर में फिर से खुशियां आई हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। बहुत टाइम हो गया, पता ही नहीं था सत्संग इतनी देर चलेगा। वानी को फोन कर लेती हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ वानी जल्दी आने की, बट यहाँ पर कुछ काम अटके हुए हैं। काम से याद आया, तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। कर सकोगी? जी बताइए ना। एक्चुअली मेरे कुछ प्रॉपर्टी के इश्यूज हैं जो पेंडिंग है, उन्हें मैं यहां से नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे बिहाफ से ये काम वहां पे करना पड़ेगा। कर लोगी ना? प्रॉपर्टी? कौन सी प्रॉपर्टी? कहीं वही तो नहीं जो सब कह रहे हैं कि आपने बेच दी है? पता है आपको, दाजी इस बात से बहुत नाराज है आपसे। आई नो बानी, देखो जब मैं वहां पर आऊंगा तो सबको समझा दूंगा, सबकी नाराजगी भी दूर कर दूंगा। आई एम श्योर वो सब मान भी जाएंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। बस इतना याद रखो कि जितनी जल्दी तुम मेरा ये काम कर दोगे उतनी जल्दी मैं वहां पर आ पाऊंगा। ठीक है, क्या करना मुझे? वो प्रॉपर्टी डीलर है ना, बलजिंदर प्रॉपर्टीज, तुम्हें उसके पास जाना है। बाकी काम वो तुम्हें समझा देगा। ठीक है, पापा जी की तो तबीयत ठीक नहीं है, मैं चाचा जी के साथ चली जाऊंगी। नहीं नहीं बानी, नहीं प्लीज, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी, ना ही अपने घर में और ना ही मेरे घर में। बस इतना समझ लो कि तुम्हें मेरे वास्ते ये काम खुद ही अकेले करना पड़ेगा। पर क्यों परमीत जी, इसमें किसी से छुपाने वाली कौन सी बात है? बानी, बात छुपाने की नहीं होती, सही वक्त पर बताने की भी होती है। ओके, बस इतना समझ लो कि मैं तुम्हें फोन पर यह सब कुछ नहीं बता सकता। जब मैं वहां पे आऊंगा तो सब कुछ बताऊंगा। और हाँ, मेरे फोन के बारे में तुमने मेरे घर में किसी को कुछ बताया तो नहीं? नहीं, अभी नहीं। ओके,
गुड, बताना भी नहीं, ना ही दर्जी को और ना किसी और को। मम्मी जी को बता सकते हैं हम, वो समझेंगे आपकी बात को। नहीं बानी, अभी नहीं। मैं नहीं चाहता कि वो लोग तुम्हें मेरे पीछे से आकर वहां से ले जाएं। जब मैं खुद आऊंगा तो तुम्हें तुम्हारे घर से लेकर जाऊंगा, पूरी इज्जत और सम्मान के साथ। ओके? तो तुम्हें ये बात किसी को नहीं बतानी, जस्ट कीप इट एज अ सीक्रेट। ना तो ये बताना कि मैंने कॉल किया था, और ना ही प्रॉपर्टी के इश्यूज के बारे में किसी के सामने कुछ मेंशन करना। ठीक है, आप कहते हो तो मैं नहीं बताऊंगी मम्मी जी को, पर आप जल्दी आ जाइए ना, बहुत परेशान है मम्मी जी। मैं कोशिश कर रहा हूं बानी वहां पर आने की। विश्वास करो, तुमसे ज्यादा जल्दी मुझे है वहां आने की। चलो एनीवेज, मुझे अभी जाना है, मैं चलता हूं। ओके, बाय बाय। हेलो मम्मी जी। बानी पुत्र, तूने फोन किया था? सॉरी, मैं उठा नहीं पाई तब। हाँ मम्मी जी, वो मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि पापा जी अब ठीक हैं। परमात्मा का लाख लाख शुक्र है पुत्र। मैं आना चाहती थी उनसे मिलने, पर आ नहीं पाई। जानती हूँ मम्मी जी, जानती हूँ कि आप भी वहाँ खुश नहीं है। अच्छा मम्मी जी, मैं रखती हूँ, पापा जी को ना दवाई देने का टाइम हो गया है। ठीक है, बाय। जिंदी रहे पुत्र। परमीत जी के वादे की वजह से मैं मजबूर हूँ मम्मी जी, वरना इतनी बड़ी खुशखबरी मैं आपसे कभी नहीं छुपाती। ना सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है? कभी घर में भी रह लिया करो, कि सैर सपाटा ही करते रहोगे हैं? वो बुआ जी, हम लोग ताया जी को देखने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, जाओ जाओ। हाँ, पर घर के काम का क्या? सिमरन भी नहीं है घर में, कौन करेगा घर का सारा काम? है बुआ जी, मैंने घर का सारा काम कर दिया है। सारा कर दिया? हाँ जी, सारा। दूध उबाल लिया? जी, दूध उबाल दिया है और ठंडा करके ना फ्रिज में भी रख दिया है। लस्सी लस्सी बनाई? जी बुआ जी, लस्सी बना दी है, और हाँ, मक्खन भी निकाल दिया है मैंने। अच्छा अच्छा, नाश्ता बना के चली जाना। हाँ, नहीं नहीं बुआ जी, नाश्ता मैंने और सोहम ने कर लिया है, और आप लोगों के लिए मैंने ना आलू के परांठे और रायता बना के रख दिया है। वो कर लेना। हाँ, कपड़े धो लिए? जी बुआ जी, कपड़े भी धो दिए और छत पे सुखाने भी डाल दिए। बुआ जी, रज्जी ने अपने सारे काम कर दिए, तुझे चिंता ना करो, और वैसे भी हमने जल्दी आ जाना है। बस गिनती के ये 4-5 काम ही आते हैं रज्जी को। जो असली काम है ना, उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। गिनती के 7 दिन बचे हैं, पर उसे कोई चिंता नहीं। आपको भी चिंता क्यों करनी है बुआ जी? कोशिश रज्जी ने करनी है और फैसला सोहम ने, है ना? तो कुछ ज्यादा ही सोचने लगा है आज। लो जी, मैं क्यों करूंगी चिंता? जिसे चिंता होनी चाहिए ना, उसे तो चिंता ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? मुझे नहीं कोई चिंता। बिंदर, जस इधर आओ, जल्दी आओ। ये देखो, ये कंबल ना बानी के लिए संभाल के रखा था कि जब वो कनाडा जाएगी तो उसको दूंगी। वहां बहुत ठंड होती है ना। ओफो मम्मी जी, आप भी ना। क्या हुआ पुत्र? मम्मी जी, जीजू कनाडा में रहते हैं, उनके पास तो कितने सारे इंपोर्टेड ब्लैंकेट होंगे।
ओए जस पुत्र, इसको माँ का प्यार कहते हैं। तेरे जीजू के पास चाहे कितने भी महंगे महंगे कंबल क्यों ना हो, लेकिन जब ठंड पड़ेगी ना तो अपनी बानी यही ओढ़ के सोएगी, तू देख रहा। मैं पापा जी को देख के आती हूँ, शायद उठ गए हो, उन्हें कुछ चाहिए होगा ना। हाँ हाँ जा। ताया जी की तबीयत कैसी है अब? रब दा शुक्र है, अभी तो बहुत ठीक है। तो ठीक है ना, मैं मिलके आती हूँ उनसे। नहीं पुत्र, तेरे ताई जी अभी सो रहे हैं। कोई बात नहीं, जब उठ जाएंगे तब मिल लूंगी। और सोम पुत्र, तू खड़ा क्यों है? आजा बैठ जा। हाँ जी हाँ जी। तुम लोग बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। ताया जी। सत श्री अकाल। चलता है। आराम से आराम से। हाँ ताया जी, अब बाहर क्यों आए? आपको तो अंदर आराम करना चाहिए था ना। पुत्र, बाहर भी तो मैं आराम ही करूंगा ना। अरे पापा जी, बाहर क्यों आए? पुत्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बानी पुत्र, तू कहीं जा रही है? हाँ बीजी, वो ना मैं शहर जा रही हूँ, परमीत जी का थोड़ा सा सामान लाना था, बस इसी वास्ते। वो तो कल्ली कैसे जाएगी? कीरत को साथ ले जा। बीजी, कीरत वीर जी तो मंडी गए हैं, चाचा जी ने भेजा है उन्हें। तो निर्वैल कहाँ है? बीजी, वो तो खेत गए हुए हैं। तो उससे चिंता ना करो बीजी, मैं चली जाऊंगी। पर ना पुत्र, तो तू शाम को चली जाना, निर्वैल जब आ जाए। हाँ, अकेले अकेले कहाँ जाएगी तू? नहीं नहीं बीजी, मेरा आज जाना बहुत जरूरी है। बानी, भला ऐसा कौन सा जरूरी काम है पुत्र जो आज ही करना है? हाँ? वो क्या है ना मम्मी जी, परमीत जी का एक दोस्त यहीं से जा रहा है, तो मैंने सोचा कि उनके हाथों परमीत जी का सामान भिजवा देती हूँ। वो तो ऐसा करना, सोहम नु ले जा। कहाँ अकेली अकेली भटकती रहेगी? क्यों सोहम? जी नहीं बीजी, मैं चली जाऊंगी, आप क्यों चिंता कर रहे हो? बानी, बीजी सही तो कह रहे हैं। तूने परमीत जी के लिए सामान भी लेना है, फिर उसके बाद उनके दोस्त को भी देने जाना है। कैसे करेगी इतना सब कुछ अकेले? और मैं तो कहती हूँ दोनों बहनें साथ चली जाओ सोहम के। हाँ ठीक है बीजी। बस फटाक से काम खत्म करके अभी आ जाना हम लोगों ने वापस। बाइक पे हम 3 लोग कैसे जाएंगे? एक काम करते हैं, तू और सोहम पापा जी पास रुको, मैं अकेली बाजार हुआ आती हूँ। 3 लोग नहीं जा सकते तो क्या हुआ? 2 लोग तो जा सकते हैं ना। तू और सोहम जी चले जाओ, मैं यहीं रुक जाती हूँ। पर रज्जी, हम पानी, मेरा काम होता ना तो मैं चली जाती, पर तेरा काम है, तेरा जाना ज्यादा जरूरी है ना। तू जा। अब जा भी, वरना देर हो जानी है। जल्दी जा।
गई मैडम। सवेरे से गई अब आई है ना, इस कार की नहीं तो कम से कम अपनी फिक्र कर ले। अब तो तेरे मायके में सब ठीक है, तो वो कार जो सबसे जरूरी काम है, पता है ना, पता है ना, 7 दिन बचे हैं सिर्फ, कि वो भी भूल गई अपने मायके में जाके। सोहम का दिल जीतने के लिए क्या कर रही है वो बता तू मुझे। ना सोहम का है, आज भी उसे छोड़ के आ गई या वो तुझे छोड़ के चला गया? ना वो ही गया होगा अपने किसी दोस्त मित्र से मिलने के लिए। उसे तो तेरे साथ टाइम बताना पसंद ही नहीं है। अब मुंह बना के कहां चल पड़ी? ये किसके साथ अपना मत्था मार रही हूं? ये तो वही बात हुई कि गधे को नमक दो, कहेगा मेरे कान मरोड़ रहे हैं। हाँ। बुआ जी, कम से कम अब वकालत मत करना उसकी। वकालत नहीं कर रहा हूं बुआ जी, बस आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं। सोहम ने अपनी जिंदगी का फैसला आपके हाथ में दिया है। आप जो भी फैसला करो, बस जल्दबाजी और गुस्से में आके ना करना। कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाकर आपके फैसले का आपको, हमको और खास करके सोहम को पछतावा। अंगद तू चिंता मत कर, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। अपनी बुआ पे भरोसा रख, भरोसा। देख लेना, एक दिन तुम ही लोग कहोगे कि बुआ जी के कारण सोहम की जिंदगी बन गई, घर बस गया उसका। ऐसा ही होगा। मैं आती हूँ। बानी, रुक, मैं भी चलता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी ना, तब तक आपका कोई काम है तो वो कर लो। ऐसा कोई खास काम तो नहीं है, बस बाइक में पेट्रोल डलवाना था, वो तो मैं बाद में भी डलवा सकता हूँ। हाँ तो ठीक है, जब तक मैं अपना काम कर रही हूँ आप बाइक में पेट्रोल डलवा लो। ठीक है। सिर्फ 7 दिन। अब इन 7 दिन में ऐसा क्या करूं जो सोहम को उसका फैसला बदलने पे मजबूर कर दे? कैसे जीतूं मैं सोहम का दिल, वो भी इतने कम टाइम? भाभी, वो भाभी, हाँ क्या हुआ? क्या सोच रहे आप? नहीं कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। तबीयत खराब है आपकी? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देख के तो नहीं लग रहा आपको। हाँ, वो मैं ना बुआ जी की शर्त के बारे में सोच रही हूँ। वो सोहम बीजी का दिल जीतने वाली शर्त? हाँ वही, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। ओ भाभी, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं हूँ ना, मैं आपकी प्रॉब्लम यूं सॉल्व कर दूंगी। अच्छा, कैसे? आपने फिल्में देखी होंगी ना, बस उनसे ना बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जैसे हीरोइन हीरो को कैसे पटाती है। ज्यादा फिल्में तो देखी भी नहीं है मैंने, और जो भी देखी है ना उनमें से कोई भी मेरे काम की नहीं है। हाँ, अच्छा खाना। पता है भाभी, मैंने ना बहुत सुना है कि मर्द के दिल का रास्ता ना उनके पेट से होके जाता है। आप ये ट्राई करो। करके देख लिया, पर खाने पीने का शौक ही नहीं है तेरे वीर जी को। हाँ, अच्छे कपड़े। आप ना अच्छे से तैयार होके उनके सामने जाओ, फिर देखना। वो भी करके देख लिया। क्या करोगे? गाना, अब गाना सुना उनको।
गाना? हाँ। मैंने गाना गाना शुरू किया ना तो उठ के भाग जाना है तेरे वीर जी ने। ओह भाभी रहने दो, कुछ नहीं होने वाला आपसे। क्या कर सकते हैं हम? देखो, गिफ्ट्स देते हैं, मूवी देखने जाते हैं या घूमने जाते हैं, कैंडल लाइट डिनर, हाँ दिया लाइट डिनर, ये ना कुछ अलग रहेगा। क्या ख्याल है? ओ नाजी ना, चिंता की कोई जरूरत नहीं है, ये डील हम पे छोड़ दो आप, और 2 दिन के अंदर अंदर सारी पेमेंट करवा देंगे पार्टी से। ओ जी मालको, और आपको पेमेंट मिलेगी तभी तो हमारी पेमेंट होगी ना। हाँ हाँ अभी भेजता हूँ लड़के को, बस हाँ 2 मिनट भेजता हूँ। सुनिए। हाँ बोलिए। जी वो मैं एक काम से आई थी। ठीक है बैठिए 10 मिनट। ओए राकेश, और एक काम कर, वो सिद्धू साहब जी के प्रॉपर्टी के पेपर है, जल्दी भेज। ओए हाँ आज भेज, अभी जरूरत है, जल्दी आ। हाँ हाँ काफी देर हो गई इसे गए हुए, मुझे साथ में ही चले जाना चाहिए था। हेलो। हेलो सोहम, आप लोग पहुंच गए शहर? हाँ पहुंच गए। ठीक है, मैं भी पहुंच गई घर, सोचा आपको बता दूं। ठीक है। सोहम, आज आप जल्दी घर आ जाओगे? क्यों? नहीं ऐसे ही। हाँ आ जाऊंगा। सोहम भी सोच रहे होंगे पता नहीं क्या हो गया मुझे आज अचानक, क्यों जल्दी घर आने को बोल रही हूँ। हाय रब्बा, जिसके लिए जल्दी घर बुला रही हूँ ना, उसकी तो तैयारी नहीं की अभी तक। यहाँ साइन करिए। ये क्या है?